खबरें, आपका अपना यूट्यूब चैनल जहां लेकर आते हैं हम शिक्षा विभाग से संबंधित खबरें आपके लिए। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे केस के बारे में जिसने भारत देश के पूरे शिक्षा मंत्रालय को हिला के रख दिया, चाहे वो देश स्तर पर हो चाहे प्रदेश स्तर पर हो। एक केस की आदेश ने कम से कम 18 राज्यों के जो शिक्षा विभाग थे उसका पूरी जड़ें हिला कर रख दी। तो भारत में ये कहा जाता है कि अगर किसी की नौकरी लग गई तो उसे हटाना बहुत कठिन है, और अगर किसी ने 11 महीने या 12 महीने का प्रोविजन पीरियड जो है हमारा पूरा कर लिया तो फिर उसे हटा नहीं सकते हैं। लेकिन सितंबर के महीने में सुप्रीम कोर्ट द्वारा टैट केस में एक ऐसा जजमेंट दिया गया जिसके बाद आपका 12 महीने तो छोड़िए, जो लोग 20-25 साल नौकरी कर चुके हैं उन लोगों की भी जान हलक में आ गई थी उस केस के बाद। और इससे देश के लगभग 25 लाख अध्यापक प्रभावित हुए थे, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है। इसमें सबसे ज़्यादा आपका प्रभावित हुए थे उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना के शिक्षक। साथियों, बात करेंगे क्या था टैट केस और इसके लिए अब क्या तैयारी कर ली गई है, कौन कौन से अधिवक्ता लड़ने के लिए हायर किए गए हैं। इस वीडियो में पूरी चीज़ें विस्तार से बात करेंगे। साथ ही केस में क्या हो सकता है और सरकारें क्या कर रही हैं उसके बारे में बात करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक अवश्य देखें। और अगर साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। टैट केस की तैयारी पूरी, जी हाँ साथियों, टैट केस का पूरी तैयारी कर ली गई है। इसके लिए भारत के सबसे वरिष्ठतम अधिवक्ताओं में से एक अभिषेक मनु सिंघवी जी जो हैं यहाँ पर जो बैठे हुए हैं उनको हायर कर लिया गया है। टैट अनिवार्यता केस जो लड़ रही है उसके लीगल टीम द्वारा। कल की ये खबर है, देश के 25 लाख से अधिक शिक्षकों की आजीविका से जुड़े टैट अनिवार्यता के प्रकरण पर लीगल टीम द्वारा औपचारिक रूप से देश के सबसे बड़े सीनियर काउंसलर, सेवा से जुड़े संवैधानिक मामलों के सबसे बड़े विधिवेत्ता अभिषेक मनु सिंघवी जी को इस केस के लिए अधिकृत कर लिया गया है। साथियों, ये टैट केस में एक पहली बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी जी शायद ही किसी परिचय के मोहताज हैं। देश में हर इंसान जो थोड़ा बहुत भी कोर्ट केस के बारे में जानता है वो इनको जानता अवश्य होगा कि ये कितनी बड़ी शख्सियत है सुप्रीम कोर्ट में, और इन्होंने कैसे कैसे केसेस लड़े हैं। साथ ही एक बड़े वकील को करने का मनोवैज्ञानिक जो प्रभाव होता है वो भी यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की है कि अगर आप कितना भी स्ट्रॉन्ग केस हो और आपका सही से वकील ना हो तो फिर समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। लेकिन जो लीगल टीम है टैट अनिवार्यता केस वाली, तो उन्होंने इस संभावना को भी समाप्त कर दिया है। उन्होंने देश के सबसे बड़े वकीलों में से एक अभिषेक मनु सिंघवी जी को कल हायर कर लिया गया है, उनको टोकन मनी दे दी है और पूरी तरह तैयारी हो चुकी है। इसके अलावा भी कई सारे अन्य वकीलों को इस केस के साथ जोड़ा गया है। साथियों, अब बात करते हैं हम टैट केस में क्या था और अभी तक क्या क्या हो चुका है, इस सभी के बारे में बात करते हैं। साथियों, टैट केस था हमारा एक केस सुप्रीम कोर्ट में डाला गया था जिसमें यह कहा गया था कि सभी के लिए टैट अनिवार्य होना चाहिए। इसकी सुनवाई किसी ने भी सही से नहीं की और ये थोड़ा चलते चलते लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया कि सभी को टैट करना अनिवार्य है, चाहे वो 2011 से पहले के हों या बाद के हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी चूँकि इसकी सुनवाई किसी ने ढंग से नहीं की तो एक तरीके से एक तरफा जो डिसीजन था वो दे दिया गया था। इसके बाद जब लोगों को डिसीजन के बारे में पता चला तो वो इधर उधर भागने लगे, एनसीटी की गाइडलाइंस वगैरह चेक की, फिर से गए, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। इसमें सबसे अधिक आपका केरल राज्य के जो शिक्षक थे वो प्रभावित हुए, क्योंकि वहाँ पर शायद 6 से 7% ही अध्यापक ऐसे हैं जो टैट पास करके जॉब कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर ये कानून लागू ही नहीं किया गया था। तो उसके लिए केरल में नए शिक्षक पात्रता नियम लागू कर दिए गए, जो कि हैं केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर नए के टैट दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
जैसे हमारे यहाँ पे यूपी टेट कहा जाता है, इसलिए वहाँ पर केरल टेट का के टेट कहते हैं। उन्होंने एक नया दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नियमों के अनुसार के टेट श्रेणी 1 और 2 पास प्राथमिक और उच्च प्राथमिक टीचर बन पाएंगे, जो कि हमारे यहाँ पर टेट का प्राइमरी स्तर और जूनियर स्तर होते हैं, इसी तरीके के जो पास होंगे वो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक बनेंगे अध्यापक। श्रेणी 3 के पास माध्यमिक शिक्षक होंगे। जो श्रेणी तीसरी श्रेणी है, अगर उसे कोई पास कर लेता है तो वो माध्यमिक में जाएगा। और भाषा शिक्षकों को श्रेणी 3 और 4 दोनों ही पार करना अनिवार्य होगा। साथियों, भाषा शिक्षा के लिए एक अलग से टेट और रख दिया गया है। ये माध्यमिक के लिए ही रहेगा भाषा शिक्षक। आपका बेसिक 6 से 8 तक का भाषा शिक्षक नहीं है बेसिक विभाग में, ये आपका जूनियर ये माध्यमिक के लिए होगा। वहाँ पर आपको श्रेणी 3 और श्रेणी 4 दोनों पास होना जरूरी है। ये केरल सरकार ने एक नया नियम लागू किया है। साथियों, इसके अलावा अभी हाल ही में एक और नया आदेश आपने पढ़ा होगा 1-2 दिन पहले, जिसके अंदर बताया गया था कि माध्यमिक के जो भी शिक्षक हैं उनके लिए भी टेट की इंफॉर्मेशन सरकार द्वारा मांगी गई है। देखते हैं उसको भी। यह आदेश है प्रेषक शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश, इनके द्वारा मंडलीय संयुक्त सेवा निदेशक उत्तर प्रदेश को 12 तारीख को एक आदेश जारी किया गया था। इसका विषय है माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट संख्या 18/38/2025 जय हिंद यादव अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य 3 में प्रभावी पैरवी की जाने हेतु सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। इन्होंने कहा 18/38/2025 एक याचिका है जिसे जय हिंद यादव और अन्य लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ डाला है। महोदय, कृपया उपयुक्त विषयक माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका संख्या 18/38/2025 जय हिंद यादव व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य 3 के योजित की गई है। उक्त याचिका में विभाग की ओर से प्रभावी पैरवी किए जाने हेतु ऐसे विद्यालय का नाम जिसमें कक्षा 6 से 12 तक अध्यापन का कार्य कराया जाता है। उक्त विद्यालयों में अध्यापन का कार्य कराए जाने वाले शिक्षकों का नाम व योग्यता का विवरण निम्नलिखित प्रारूप पर उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है। इसमें प्रारूप की बात करते हैं। प्रारूप में सबसे पहले मंडल का नाम, उसके बाद जनपद का नाम, फिर आपका विद्यालय का नाम आएगा। इसके बाद कक्षा 6 से 8 तक अध्ययनरत छात्र छात्राओं की संख्या कि विद्यालय में आपके कितने छात्र छात्रा हैं। फिर शिक्षक का नाम और उसका विषय, उनकी योग्यता और सी-टेट या टेट उत्तीर्ण है अथवा नहीं है, तो ये पूरी सूचना उपलब्ध करानी है आपका। अतएव आपको निर्देशित किया जाता है कि उपयुक्त प्रारूप के आधार पर संकलित सूचना मेल आईडी दी हुई है पर दिनांक 14 जनवरी 2026 तक हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। प्रकरण माननीय न्यायालय से आच्छादित है, अतएव व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है। कहा है कि न्यायालय में केस चल रहा है, इसलिए आपको व्यक्तिगत तौर पर यह सूचना उपलब्ध कराने की कोशिश करनी है। डॉक्टर महेंद्र देव जो कि शिक्षा निदेशक माध्यमिक उनके द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। तो साथियों, यहाँ पे जूनियर स्तर के माध्यमिक स्तर के जो अध्यापक हैं उनकी भी सूचना मांगी गई है। तो काफ़ी बड़े स्तर पर चीज़ें चल रही हैं साथियों, और हाल ही में दोबारा से अब टेट केस की सुनवाई के लिए याचिका दायर की जाएगी, इसलिए अधिवक्ताओं को एक एक करके हायर किया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि देश के सबसे बड़े अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी जी को हायर कर लिया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी खबर है। साथियों, भविष्य में टेट केस से संबंधित जो भी खबर आएगी वो हम सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है। साथ ही हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि टेट केस में भारत सरकार ने जो आदेश जारी किया गया था 2 दिन पहले, उसका क्या मायने हैं, सरकार क्या करने जा रही है, उसके बारे में भी हम जल्द ही वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए रखते हैं बस इतना ही, मिलते हैं फिर से अन्य वीडियो में, तब तक धन्यवाद।